guys, welcome and welcome back to our channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing very good in your life, having good time, having fun. अगर आप पहली बार यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरा नाम है प्रज्ञा, वेरी वेरी वेलकम है। रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स है, वेलकम बैक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो देख रहे हैं एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कीजिए इस वीडियो को, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको पिकी कार्ड रीडिंग्स देखना पसंद है। और आप चाहें तो लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं एवरी नाइट फ्री जनरल रीडिंग के लिए। आज का पिकी कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आप आपके फ्यूचर स्पाउस से कब मिलोगे। ठीक है, हम टाइम फ्रेम देखेंगे आज यहाँ पर, और क्या आप उन्हें ऑलरेडी जानते हो ये भी। ठीक है, तो हालांकि हमारे पास यहाँ पे ठीक आपके सामने दो पाइल्स हैं। पाइल फर्स्ट आपके इस तरफ है 1 से 15 तक डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए, और पाइल सेकंड जो है 16 से 31 डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए। ईजिली है, बहुत ही ईजी है, चेक करना ईजिली कर सकते हो। तो देख लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन से पाइल में आ रही है और वो पाइल आपका। ऑलराइट, तो पाइल नंबर फर्स्ट के साथ हम स्टार्ट करेंगे गणपति बप्पा का नाम लेके। अब देखिए, मैं एक चीज़ पहले यहाँ पर आपको ये बता देती हूँ कि मैं यहाँ पर जो टाइम फ्रेम निकाल रही हूँ वो मैं सिर्फ एक टाइम फ्रेम नहीं निकाल रही हूँ, मैं कुछ टाइम फ्रेम्स निकालूंगी ताकि आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल रहें। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग देखेंगे तो ऑफकोर्स एक टाइम फ्रेम सबके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो मैं कुछ टाइम फ्रेम्स निकालूंगी, ठीक है। और वैसे ही साथ में आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो या नहीं जानते उसके लिए भी मैं हाँ या ना के लिए कुछ ऑप्शंस निकालूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आप आपके फ्यूचर स्पाउस से कब मिलोगे, इस वाले कार्ड के साथ भी, यानी कि इस डेक के साथ भी और इस वाले डेक के साथ भी जो मैंने आपके लिए बनाया है। तो लेट्स सी पाइल नंबर फर्स्ट कि आपने फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये चेक कर रही हूँ कि आप आपके फ्यूचर स्पाउस से कब मिलोगे, फिर हम चेक करेंगे कि क्या आप उन्हें जानते हो या नहीं जानते हो। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि आप आपके फ्यूचर स्पाउस से कब मिलोगे। उसके लिए पहले हम कुछ टाइम फ्रेम्स निकालते हैं, कब मिलेंगे पाइल नंबर फर्स्ट अपने फ्यूचर स्पाउस से। वाओ, सो अभी से पक्का 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 10 मंथ से लेकर 1 ईयर का टाइम है कि आप आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और भी ऐड ऑन कर देती हूँ, हेल्पफुल आपके लिए रहे और आप अच्छे से समझ पाओ। अगर आपका वाटर साइन है तो चांसेस हैं कि आपके लिए ये हो प्रेडिक्शन टाइम फ्रेम वाली। ठीक है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। और पहला तो ये चीज़ है कि अभी से 1 साल का मुझे टाइम दिख रहा है, 10 मंथ से लेकर 1 साल, यानी कि इस 2022 के एंड तक का या फिर 2023 के मई जून तक का आपकी शादी हो जाएगी। सेकंड, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो हमारा वाटर साइन होता है ना, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, उन सीजन्स में भी आपकी शादी हो सकती है, यानी कि कैंसर सीजन में। ठीक है, और वाटर साइन का जो सीज़न होता है तब आपकी शादी होने के चांसेस हैं, कैंसर सीज़न में, पाइसिस सीज़न में या फिर स्कॉर्पियो सीज़न में। ओके, अब हम और देख लेते हैं कि कब तक शादी होगी पाइल नंबर फर्स्ट की, और एनी अदर टाइम फ्रेम एंजल्स, कोई और टाइम फ्रेम। ओके, ऑलराइट, अभी से किसी लोगों के लिए 3 मंथ्स का टाइम भी नज़र आ रहा है। तो हो सकता है अभी से 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम है, यानी कि अभी से 3 महीने बाद हो सकता है कि आपके शादी हो जाए या आपकी शादी फिक्स्ड हो जाए। तो एक और ये पॉइंट उन लोगों के लिए है, ये वाला उन लोगों के लिए है जो कि अपनी शादी के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, जो काफ़ी टाइम से शादी करना चाहते हैं लेकिन कुछ रीजंस की वजह से पर्सनल प्रोफेशनल आप शादी नहीं कर पा रहे। उन लोगों के लिए दिख रहा है कि आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर या तो उनकी शादी हो जाएगी या उनकी शादी फिक्स्ड हो जाएगी। लेट्स सी, और देखते हैं पाइल नंबर फर्स्ट के लिए एनी अदर टाइम फ्रेम प्लीज एंजल्स। पाइल नंबर फर्स्ट के लोगों के लिए, जो पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने भी चूज़ किया उनके लिए कोई और टाइम फ्रेम शादी के लिए। ओके, देखो आगे अगेन मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स मिल गया। देखो पहले मुझे 10 ऑफ कप्स मिला था ना, मुझे फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स मिल गया, और बॉटम में जो हमें मिला है वो मिला है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके,
देखो अभी फिर से मुझे जो है आप में से कुछ लोगों के लिए दोबारा से जो है 1 से 1.5 साल तक का टाइम दिख रहा है, लेकिन अभी क्या दिख रहा है ना, जो को पहले जो मुझे दिखा वो मुझे दिखा उन लोगों के लिए या तो जिनका वाटर साइन है, या ये हो सकता है कि इस आने वाले 1 साल में जो मैंने पहला पॉइंट रखा था वो वाटर वाले साइन के सीज़न में हो। ठीक है, मतलब कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो के सीज़न में हो, वाटर साइन के सीज़न में हो, उनकी शादी फिक्स्ड होना है या मिलना या जो भी है। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो अर्थ साइन दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के जो सीज़न होते हैं उन सीजन्स में हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स्ड हो जाए या आपकी शादी हो जाए। साल तो पूरा बड़ा है, उसमें अलग अलग महीने होते हैं, है ना, उस हिसाब से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो मैंने देख ली है वैसे, ठीक है, कार्ड्स टैरो के साथ। अब मैं देख रही हूँ जो मैंने चिट्स आपके लिए बनाई है, इसमें थोड़ा सा और हमें डीपली मिल जाएगा, जैसे कि मंथ्स हमें मिल जाएंगे, हो सकता है डेट मिल जाए। तो लेट्स सी पाइल नंबर फर्स्ट के लिए, प्लीज़ एंजल्स, पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए हमें बताइए 3 से 4 और डिटेल कि इनकी शादी कब तक होगी। ओके, सबसे पहले मुझे दिख रहा है डेट 25। ठीक है, 25 डेट है, तो हो सकता है कि आपकी शादी अभी से 1 साल के अंदर अंदर, जिनके लिए मैंने बोला ना 1 से 1.5 साल के अंदर, उसमें 25 डेट को आपकी शादी हो। तो ये डेट मुझे यहाँ पे दिख रही है 25 को, या ये भी हो सकता है कि आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ 25 हो। लेट्स सी कुछ और, एक और चिट निकल गया, डेट 16, एक और डेट हमें मिल गई है 16 डेट को भी आपकी शादी हो सकती है। ये फिक्स्ड होने की डेट भी हो सकती है, मैरिज की डेट भी हो सकती है। अप्रैल मंथ, ओके, ये अप्रैल मंथ अभी तो क्या है ना, फेबररी स्टार्ट हो गया है, मार्च अप्रैल, तो जिसके लिए मैंने बोला था ना ये वाला ऑप्शन कि अभी से 3 महीने के अंदर अंदर शादी फिक्स्ड हो जाएगी या शादी हो जाएगी, उन लोगों के लिए अप्रैल का ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो माइट भी अप्रैल मंथ में, अप्रैल हो सकता है अप्रैल 16 को और अप्रैल 25 को आपकी शादी हो जाए या फिक्स्ड हो जाए या एंगेजमेंट हो जाए, ये भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगस्त, अगस्त का मंथ भी दिख रहा है, ठीक है, और मुझे एक और डेट दिख रही है, डेट 26। तो अभी हमारे पास 25 भी है, 26 भी है, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं आप में से जो लोग देख रहे हैं उनकी 1 साल के अंदर अंदर शादी हो। और वो जो डेट हो वो ऐसा हो सकता है कि जैसे 25 को संगीत, 26 को शादी, या 26 को शादी 25 को संगीत, ऐसा भी करके कुछ हो सकता है। और मुझे यहाँ पे जो एक मंथ्स दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं अप्रैल और अगस्त। ओके, तो ये मुझे आपके लिए टाइम फ्रेम दिख रहा है। अब मैं देख लेती हूँ कि क्या आप आपके फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी जानते हो या नहीं। ठीक है, इसके लिए भी मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी, तो सिर्फ मैं एक बार हाँ या नहीं बोलूँगी, मैं आपको पॉइंट्स भी रख दूँगी ताकि आपको और ज़्यादा सही समझ में आए। तो प्लीज़ बताइए एंजल्स हमें यहाँ पर कि पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है, क्या वो अपने फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी जानते हैं या नहीं जानते हैं। ओके, ऑलराइट, तो उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ना दिख रहा है, उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ना दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए पहले मैं बोल सकती हूँ ना दिख रहा है, और उन लोगों के लिए मुझे ना दिख रहा है अगर आप रिलेशनशिप में हो, सपोज, ठीक है, और वो रिलेशनशिप काम नहीं किया, उस रिलेशनशिप में हमेशा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रही, आपने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करी, आपने हमेशा इंतज़ार किया, समझ रहे हो ना, आपके पार्टनर ने हमेशा आपको इंतज़ार कराया, आपने हमेशा उसका इंतज़ार किया, उनके टेक्स्ट का, उनके फ़ोन कॉल का। मैं यहाँ पर अरेंज नहीं, लव सेटअप की बात कर रही हूँ, लव की। जो लोग रिलेशनशिप में हैं और अगर वो यहाँ पर इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं कि क्या मेरा ये गर्ल से या बॉय से, मेरे पर्सन से मेरी शादी होगी, क्या मैं इसको पहले से जानती हूँ, इस सेंस में अगर आप देख रहे हो, और ये पॉइंट अगर मेरा आपके साथ जा रहा है कि आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हमेशा से ज़्यादा रही हैं, खुशियाँ कम मिली हैं, आपको दुख ज़्यादा मिले हैं, इंतज़ार आपने ज़्यादा किया है, कभी आपको आपके हिसाब से चीज़ें नहीं मिली हैं, तो यहाँ पर डियर आपके लिए नो दिख रहा है, सो सॉरी। और अब मैं थोड़ा सा और देख लेती हूँ नेक्स्ट मुझे क्या दिख रहा है। प्लीज़ एंजल्स पाइल नंबर फर्स्ट के लिए थोड़ा सा और बताइए, पाइल नंबर फर्स्ट के लिए जो बाकी लोग देख रहे हैं औरों के लिए कुछ और अगर बताना चाहते हैं, क्या ये अपने फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी जानते हैं।
ओके। अच्छा, यहाँ पर क्या है ना, अगर आप लोग का रिलेशनशिप थर्ड पार्टी वाला है, या फिर से मैं लव मैरिज की बात करूँगी, यानी कि आप में से जो लोग रिलेशनशिप में हैं और आपके पार्टनर के साथ, देखो यहाँ पर भी कार्ड्स ये बोल रहे हैं इस पॉइंट में भी कि आप में से जो लोग देख रहे हैं जिनका रिलेशनशिप में आपके पार्टनर लॉयल नहीं था आपके लिए, किसी थर्ड पार्टी की वजह से जिसने चीटिंग की थी, ठीक है, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से चीटिंग की थी आपको, ये यहाँ पर मुझे हाँ दिख रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिसकी भी सिचुएशन है ना थर्ड पार्टी वाली यहाँ पर, और उस थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपको बहुत रुलाया है, आप बहुत रोए हो, लिटरली रोए रोए हो, वहाँ पर मुझे आप लोगों की शादी होते हुए दिख रही है, क्योंकि इस बंदे को रियलाइज़ होगा। तो यहाँ सीन में इस पॉइंट में डेफिनेटली आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो, और आपका फ्यूचर स्पाउस वही होने के ज़्यादा चांसेस हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में रह चुके हो। अब और देख लेते हैं कुछ लोगों के लिए, प्लीज एंड प्लीज। बिल्कुल, देखो यहाँ पर मुझे हाँ दिख रहा है उन लोगों के लिए, जो लोग अभी सिंगल हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए जो अभी सिंगल हैं और काफ़ी लंबे समय से सिंगल हैं, और हो सकता है कि आप लोग का रिलेशनशिप ही काम नहीं किया, या आप कभी रिलेशनशिप में ही नहीं थे, हमेशा से सिंगल थे, ठीक है। उस सिनेरियो में भी मुझे लग रहा है कि आप आपके फ्यूचर स्पाउस को जानते हो। अब कैसे जानते हो, ऐसा हो सकता है कि अब आने वाले टाइम में आप जहाँ पर जॉब करो ना, वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात हो, और जहाँ पर जॉब से रिलेटेड हो सकता है, या अगर आप बिजनेस करते हो सकता है आपका किसी के साथ आगे चलकर काम हो, प्रोजेक्ट करो, किसी के साथ काम करो, जॉब करो, आपका कोई साथ में काम करने वाला हो सकता है, कुलीग हो गया, सीनियर जूनियर कोई भी, वहाँ पे लग रहा है कि वो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उस वे में। तो यहाँ पर आप उनको ऑलरेडी जानोगे, यानी कि अभी हो सकता है कि ये आपकी लाइफ में ये अभी स्टेप, ये अभी पॉइंट नहीं हुआ हो, बट अगर हम वैसे करके देखें तो ये सब आपके फ्यूचर स्पाउस को जानते हो। तो ये मुझे जो है आपके लिए पाइल नंबर फर्स्ट दिखा, मैंने आपको बता दिया जो भी यहाँ पे हमें हमने टैरो के साथ देखा, एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और मेरे एफर्ट्स जो हैं आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपने रीडिंग देखी है, और हम मिलेंगे बहुत जल्द। आप चाहे तो लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट की कार्ड रीडिंग में, या फिर लाइव सेशन में। टिल देन बाय बाय। जिन्होंने पायल सेकंड चूज़ किया है, 16 से लेकर 31 है जिनकी डेट ऑफ बर्थ, देखते हैं कि सबसे पहले कि क्या आप आपके फ्यूचर स्पाउस को जानते हो, या पहले ऐसा करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि आप कब मिलोगे, ठीक है। पहले देखते हैं कि कब मिलोगे, फिर देखेंगे कि क्या आप उन्हें जानते हो। तो प्लीज़ एंजल्स बताइए पाइल नंबर सेकंड के लिए कि क्या पाइल नंबर सेकंड जिन्होंने चूज़ किया है वो कब मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। पाइल नंबर सेकंड जिन्होंने चूज़ किया है वो अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे, एंड देन हम चेक करेंगे कि क्या आप उन्हें ऑलरेडी जानते हो, वो हम सेकंड चेक करेंगे। फर्स्ट हम देख रहे हैं कि कब मिलोगे आप। प्लीज़ एंजल्स पाइल नंबर सेकंड जिन्होंने चूज़ किया है 16 से लेकर 31, ये अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं। मैं टैरो से भी देख रही हूँ, उसके बाद में ये जो मैंने डेक बनाया है हैंडमेड में, इससे भी देख रही हूँ, इससे हमें और स्पेसिफिकली मिल जाएगा डिटेल में, यानी कि डेट मिल सकती है, मंथ्स मिल सकते हैं, ठीक है। कब मिलेंगे पाइल नंबर सेकंड अपने फ्यूचर स्पाउस से। ओके, देखो यहाँ पर जो मुझे टाइम फ्रेम दिख रहा है आप लोगों के लिए, सबसे पहली चीज़ तो कुछ लोगों के लिए मुझे 1 मंथ का टाइम दिख रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है ना, हो सकता है कि आने वाले 1 महीने में आपके फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात हो जाए। देखो मुलाकात भी हो सकती है, और उन लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए पाइल फर्स्ट में मुझे शादी भी दिख रही थी, बट यहाँ मुझे सिर्फ मुलाकात दिख रही है। तो अभी से 1 महीने के अंदर अंदर या 1 महीने के बाद, यानी कि 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आप आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलो, उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे जेमिनाई ज़्यादा दिख रहा है। तो हो सकता है कि आप जेमिनाई हो, या वो जेमिनाई हो, या जेमिनाई सीजन में आप उनसे मिलो, ये भी हो सकता है। और उसके अलावा कुछ लोगों के लिए मुझे अभी से 5 मंथ्स दिख रहे हैं, अभी से 5 महीने के अंदर अंदर या 5 महीने के बाद आप आपके फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा लेट दिख रहा है, 2 से 2.5 साल का टाइम भी दिख रहा है जहाँ पर आप आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इस वाले डेक के साथ कि कब मिल रहे हैं आप आपके फ्यूचर स्पाउस से।
ओके, यहाँ पे मेरे को कुछ चिट निकल गए हैं मार्च के मंथ के लिए दिख रहा है, जो कि मैंने अभी आपसे बोला ही था कि 2-3 महीने के अंदर, एक आध महीने के अंदर भी आप लोग कुछ लोग मिल रहे हो। तो यहाँ पे मार्च का मंथ आ रहा है, डेट 4 आ रही है, तो हो सकता है डेट 4 हो जब आप अपने स्पाउस से मिलो, जब आपकी उनसे मीटिंग हो, इंट्रैक्शन हो, या फिर रिश्ता भी पक्का हो सकता है। ठीक है, और कोई टाइम फ्रेम एंजल्स? ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है मई का मंथ, तो हो सकता है मई 2022 या फिर हो सकता है मई 2023 या 4 में भी आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। मुझे यहाँ पे डेट 28 दिख रही है। इसके अलावा मुझे फेबररी का मंथ दिख रहा है। जैसे कि मैंने अभी ठीक पहले बोला, 1 महीने के अंदर अंदर भी पहले ही पॉइंट में मैंने बोला कि आप किसी से मिल सकते हो, तो यहाँ पर फेबररी मंथ फिर से आ रहा है, तो काफ़ी चांसेस है कि फेबररी के मंथ में आप आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलो, जिनसे आपकी शादी हो। ठीक है, मुलाकात आपकी उनसे हो सकती है, आपसे उनकी पहचान हो सकती है। और मुझे दिसंबर का मंथ दिख रहा है, तो हो सकता है कि इस साल के दिसंबर मंथ में भी आप मिलो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए देखो मुझे 1 महीने का टाइम दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे 6 महीने का टाइम, कुछ लोगों के लिए 2 से 2.5 साल का भी टाइम दिख रहा है। तो हो सकता है ये जो मंथ्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं वो 2022 2023 के, जो डेट्स निकल के आ रही है वो 2022 और 2023 के भी हो सकते हैं। ओके, इसके अलावा थोड़ा सा हम और देख लेते हैं प्लीज एंजल्स। ओके, हमें एक और डेट निकल गया कि डेट 1, तो 1 को जो है भी आपकी उनसे मीटिंग हो सकती है। एंड वन मोर मंथ हमें दिख रहा है सितंबर, तो सितंबर 2022 या फिर सितंबर 2023 में भी आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या आप आपके फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी जानते हो। क्या पाइल नंबर 2 अपने फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी जानते हैं? प्लीज़ एंजल्स, पाइल नंबर 2 क्या अपने फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी जानते हैं? पाइल नंबर 2 क्या अपने फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी जानते हैं? प्लीज़ एंजल्स, पाइल नंबर 2 क्या अपने फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी जानते हैं? यस, बिल्कुल। देखो, पाइल नंबर 2 आप में से डेफिनेटली कुछ लोग अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो, और आप, सबसे बड़ी बात ये कि या तो ऑलरेडी आपकी इनकी नई शुरुआत हो चुकी है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग पहले एक दूसरे को जानते थे, यानी कि ऑलरेडी जानते हो, आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, तो इस वक्त जब आप देख रहे हो तो हो सकता है ऑलरेडी आप लोगों के बीच में एक न्यू बिगनिंग हो गई हो, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ है, तो एक चेंज और एक नई शुरुआत दिख रही है। तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जिसके साथ आपका पहले कभी कनेक्शन था, लव अरेंज कैसा भी हो सकता है, यानी कि फैमिली की तरफ से भी हो सकता है ये रिश्ता, या ये पर्सनल भी हो सकता है कि पहले आप लोगों के पहले प्रॉब्लम हो गई थी, बात होना बंद हो गया था, फिर नई एक शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर हाँ बिल्कुल आप आपके फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं, वही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। लेट्स सी और क्या दिखता है हमें यहाँ पर, प्लीज एंजल्स। ओके, यहाँ पे देखो उन लोगों के लिए दिख रहा है मुझे जहाँ पर ऑलरेडी रिलेशनशिप, यहाँ पर रिलेशनशिप में ऐसे नहीं बोलूँगी, मैं इसको ऐसे जनरल में लेके चल रही हूँ, चाहे अरेंज हो चाहे लव हो। जिन लोगों ने ना आंख बंद करके ट्रस्ट किया था किसी पर, चाहे वो एक फैमिली के द्वारा फिक्स्ड हुआ कनेक्शन हो, जैसे कि अरेंज मैरिज बोल सकते हैं, या फिर ये लव वाला हो, जहाँ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया गया था और वो ट्रस्ट टूटा गया है, वहाँ पर अगर अभी भी आपको एक्सपेक्टेशन है कि क्या ये मेरा फ्यूचर स्पाउस है, तो बिल्कुल ना, उन लोगों के लिए कम्प्लीटली ना दिख रहा है। क्या पाइल नंबर 2 अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं? प्लीज़ एंजल्स, उन लोगों के लिए बताइए जो कि सिंगल्स हैं और जो किसी के साथ रिलेशनशिप में कभी नहीं रहे हैं, उनके लिए बताइए क्या ये अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं? यस, आप में से जो लोग सिंगल हैं ना, जो कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे ही नहीं, यानी कि दोस्ती तक रही बात लेकिन प्यार में नहीं पड़ी, वहाँ पर भी आपका दिख रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी जानते हो। उन लोगों के लिए देख लेते हैं यहाँ पर जिनका रिलेशनशिप लव है और जिनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है। लव रिलेशनशिप जिनका है और जिनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या वो अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं? एंजल्स, देखो फिलहाल अभी ना दिख रहा है।
आप हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक चल रहा हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ इस वक्त बिल्कुल खुश हैं और आपको लगता है कि आप दोनों की शादी होगी, लेकिन यहाँ हो सकता है कि आगे चल के कुछ ट्विस्ट हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से शादी ना कर पाओ किसी भी रीज़न से। हो सकता है फैमिली अगेंस्ट हो जाए या फिर आप खुद ही अपना माइंड चेंज कर दो। और कार्ड्स एंजल्स, आप में से जो लोग कि अगर सपोज़ आप कहीं जॉब करते हो और आपके ऑफिस में, आपके वर्किंग एरिया में कोई ऐसा इंसान हो जिसे आप पसंद करते हो और आपको लगता है कि मेरी इससे शादी हो सकती है, या आपके मन में ऐसा है कि क्या ये मेरा फ्यूचर स्पाउस है जो मेरे साथ काम करता है, एज अ फ्रेंड हो सकता है या एज अ कुलीग हो सकता है, तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। अगर आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ है, आपको लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और आपको डाउट हो रहा है कि क्या यही मेरा फ्यूचर स्पाउस है, इस पर्सपेक्टिव में अगर आप देख रहे हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा चांस दिख रहा है कि येस वो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज्वाइन कर सकते हैं लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, फॉर ज्वाइनिंग। आई लव यू ऑल। हम बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट पे की कार्ड रीडिंग में और अदरवाइज लाइव सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, बी हैप्पी।